हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 जिसका नेम है होल नंबर्स। आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ही देखने वाले हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होता है, ये सारा हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि होल नंबर्स क्या होते हैं, तो चलो मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताती हूँ। आप अपनी फिंगर्स को काउंट करो। तो आप अपनी फिंगर्स को कब कैसे काउंट करते हो, ऐसे आप शुरू हो जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो सभी ने ऐसे ही किया होगा। जैसे आप अपनी फिंगर को काउंट करना शुरू करते हो तो आपने किस नंबर से काउंटिंग शुरू की है, बताएं। आपने नंबर 1 से काउंटिंग शुरू की। अगेन आप एक बार दोबारा से ध्यान दो, काउंटिंग जब हम करते हैं, किसी भी चीज़ की काउंटिंग करनी है हमने, जैसे कि हम फिंगर की ही काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल है। अगर और बहुत सारी चीज़ें जिनकी काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिंगर्स को ही देखेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे दूसरे हाथ की 6 7 8 9 10, ऐसे करके 10 फिंगर्स हो गई। तो बेटे मेरा मकसद ये है कि आपको बता रही हूँ मैं यहाँ पे कि जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो कौन से नंबर से शुरू करते हैं, तो 1 से शुरू करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 मीन्स ये काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं, क्या इनको होल नंबर बोला जाता है? नहीं। काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं, जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेके नंबर कितना भी हो सकता है ना। बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, कोई चीज़ आप काउंट करने बैठ गए हो, ठीक है, इनफाइनाइट तक वो चीज़ जा सकती है। तो बेटे जो काउंटिंग नंबर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो ये काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो फिर होल नंबर्स क्या है? होल नंबर क्या बोला है? अगर हम इन काउंटिंग नंबर के साथ जीरो लगा दें, इनके आगे क्या लगा दें? जीरो लगा दें, तो अब ये नंबर्स क्या बन जाएंगे? तो अब ये नंबर बन गए हैं होल नंबर। मीन्स होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जीरो, ठीक है। जब हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड कर देते हैं, आगे ही करेंगे ना जीरो, 1 से पहले ही जीरो आएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो आ जाता है तो उसे हम होल नंबर्स बोलना शुरू कर देते हैं। जीरो से लेके कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर तो चलते रहते हैं, बिलियंस ट्रिलियंस, कितने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं कि नहीं बच्चों। तो वो होता है हमारे पास होल नंबर। अगर हम होल को देखें, होल मीन्स होल क्या होता है? कोई खड्डा। तो ऐसे खड्डे वाला नंबर कौन है? जीरो ही है भाई, खड्डे वाला नंबर। तो होल मीन्स खड्डे वाला नंबर, ये लॉजिक है, ऐसे कोई इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने वैसे आपको बताया कि अगर याद करना हो तो ये खड्डे वाला नंबर हमने बताना है जो एक के आगे होगा। मीन्स 1 का प्रीडिसेसर कौन है? जीरो है। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रीडिसेसर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटे, आपको इन चीज़ों के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड सक्सेसर हम देखेंगे कि क्या होता है। प्रीडिसेसर जैसे आप छोटी क्लासेस में करके आए थे, नंबर बिफोर, नंबर आफ्टर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लिखा है 6, 6 के पहले का नंबर कितना होगा? तो बहुत इजी, आप तो बहुत जल्दी लिख दो कि मैम 6 से पहले तो 5 आता है। ऐसे ही अगर हम कोई नंबर में यहाँ पे लिखूँ 7, ठीक है, 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो वो आ जाएगा 8। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, 6 से पहले का नंबर, ठीक है, 6 के पहले का नंबर जस्ट बिफोर, इसे हम बोलते हैं जस्ट बिफोर। तो वो कौन क्या होता है? वो होता है हमारे पास प्रीडिसेसर। क्लियर? तो ये कैसे हम निकाल सकते हैं? अगर हम 6 में से -1 करेंगे, 6 में से क्या करेंगे? -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अगर हम प्रीडिसेसर को निकाल रहे हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो -1 करके हम निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ आ गया सक्सेसर की बात। सक्सेसर होता है आगे का नंबर, ठीक है। सक्सेस हम आगे जाके ही आपको अचीव होगी, आप देखोगे, पढ़ोगे, फिर आपको सक्सेस मिलेगा आगे जाके फ्यूचर में। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर सक्सेसर देखना है तो हमने आगे का नंबर देखना है। तो यहाँ पे हम करेंगे +1। जब हम सक्सेसर को निकालते हैं तो +1 करेंगे, अगर हमने प्रीडिसेसर को निकालना है तो -1 करेंगे। ये तो छोटे छोटे नंबर है। ऐसे ही आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो बड़े बड़े नंबर भी आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 7 8
3 है। तो अगर हमने इसका क्या निकालना हो, प्रीडिसेसर निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालेंगे हम? माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। जब हम इसमें से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 2। क्लियर है ना बच्चे? तो अगर हमने इस नंबर का सपोज कर लो सक्सेसर निकालना होता, अगर आपको ये नंबर दे दिया, इसका सक्सेसर निकालोगे तो +1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 3। आई होप आपको समझ आ गया है कि क्या होता है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। क्लियर? तो उसके बाद बात आती है हमारे पास नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन क्या है, बहुत इजी है भाई। कोई लाइन है उसके ऊपर हम नंबर लिखे हुए हैं तो वो एक नंबर लाइन है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या है नंबर लाइन। तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर लाइन। तो बेटा एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर जब हम होल नंबर लिख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर होल नंबर क्या है, तो यहाँ पे हम होल नंबर लिखेंगे। 0 से शुरू किया, उसके बाद फिर हम 1 लिखेंगे कुछ डिस्टेंस पे। जो इन दोनों का डिस्टेंस है, 0 से लेके 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। ऐसे ही 1 से यूनिट डिस्टेंस पे हम दूसरा मार्क लगाएंगे और वहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 से फिर आगे एक मार्क लगाएंगे उतने ही डिस्टेंस पे, जिसे जहाँ पे हम 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ऐसे नंबर चलता जाएगा। तो ये एक सिंपल नंबर लाइन है। तो इसका फ़ायदा क्या है, हमें क्या फ़ायदा ये नंबर लाइन बनाने का? तो बेटे आप नंबर लाइन से एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं हम, और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इजी हो जाएगा आपके लिए। अभी देखो कैसे। अगर मान लीजिए हमने करनी है एडिशन, ठीक है, हम ऐड करने हैं कोई नंबर। सपोज कर लो आप 4 के अंदर 3 ऐड करना चाहते हो, ठीक है। 4 के अंदर हमने कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो थोड़ा सा इसको और नंबर लाइन को बड़ा कर लेते हैं। तो जिस नंबर, जो आपका बिगनिंग में नंबर है 4 है ना, तो 4 से शुरू करेंगे। ये हम एडिशन देख रहे हैं बेटा, ये केस है एडिशन का। क्लियर? तो 4 आगे है तो 4 से शुरू करेंगे। तो हमने कितने जंप लेने हैं, 3 जंप लेने हैं, ठीक है। तो 4 से शुरू करो, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, हो गए 3 जंप। क्लियर? तो कितना नंबर है थर्ड जंप पे, 7। तो आप देखो कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7। इज इट क्लियर? 4 के अंदर अगर आप 3 ऐड करोगे तो कितना आ गया, 7 आ चुका है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। उसके बाद अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें, ठीक है, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2 के अंदर, ठीक है, हमको 5 ऐड करना है। तो चले एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक, 0 से शुरू करते हैं। ऐसे कुछ नंबर्स हम उसके ऊपर लिख लेते हैं जितने कि हमें डिज़ायरेबल हैं। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ तक मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2 से शुरू करें तो जंप कितने लेने हैं हमने, 5, ठीक है ना। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप एंड 5 जंप। 5 जंप पे भी नंबर कितना आ रहा है मेरा, 7 ही आया। तो बेटे, तो ऐसे आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये था नंबर लाइन का फ़ायदा एडिशन में। तो राइट साइड को हमने जंप करना है। जब एडिशन का केस है तो हम राइट साइड को जा रहे हैं ना बेटा, आगे को जा रहे हैं, उधर को जा रहे हैं हम। क्लियर? तो ये राइट साइड को जा रहे हैं। अगर बात आ जाती है सब्ट्रैक्शन की, माइनस करना हो कोई नंबर, ठीक है, अगर माइनस वाला केस हो तो फिर कैसे करेंगे, अभी बताती हूँ आपको। अब हम देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन का केस। मीन्स माइनस करना है हमने कोई नंबर, ठीक है। मान लीजिए 7 में से हमने 5 को माइनस करना है। नंबर लाइन की हेल्प से करें। वैसे तो आपको आता भी होगा, लेकिन बेटे अगर कुछ बड़े नंबर हो सपोज कर लो, फिर वहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। 5 6 7 8। चलिए अब हमने करना है माइनस। तो सबसे पहले क्या है, 7 है, 7 से शुरू करें। माइनस करना है हमने तो हमें लेफ्ट साइड को मूव करना है, आगे को मूव नहीं करना है, हमने पीछे को जंपिंग करनी है, ठीक है, रिवर्स आ जाना है हमने। तो हमने कितने जंप लेने हैं भाई, 5 जंप लेने हैं। तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप,
4 जंप एंड 5, तो कितना बचा, 5 पे नंबर कितना लिखा हुआ है 2, तो आपका आंसर भी क्या होगा 2। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे नंबर लाइन को यूज करके हम सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? नेक्स्ट है, तो बेटे जो आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में गिवन है, आपको आगे जाके यही चीजें फिर जो चैप्टर आपको गिवन है उनके अंदर अप्लाई करनी है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए भाई, मल्टीप्लिकेशन का केस आ गया। मान लीजिए क्वेश्चन है 4 × 3, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो चलिए नंबर लाइन लिखेंगे। पहले 0 से शुरू करना है, होल नंबर से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे 7 8 9 10 11 एंड 12। क्लियर? तो चलिए बेटा, तो हमने क्या करना है, देखिए 4 है, 4 जंप हमने लेने हैं। कितने जंप लेने हैं? 4 जंप लेने हैं हमने। और कितना कितना यूनिट उनके अंदर आना चाहिए? 3 यूनिट्स आने चाहिए, ठीक है। तो ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। यूनिट डिस्टेंस बताया ना मैंने आपको, तो ये यूनिट डिस्टेंस कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। जंप हमने कितनी बार करना है? 4 टाइम्स हमने मूव करना है, 4 टाइम जंप करना है। देखें तो 3 यूनिट, एक जंप के अंदर कितने यूनिट कवर होने चाहिए? 3 यूनिट कवर होने चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ तक, तो एक जंप यहाँ पे आएगा, तो कितने यूनिट कवर किए इसने? 1 2 3। देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट कवर हो गई ना। तो चलिए नेक्स्ट जंप में भी 3 यूनिट ही कवर करने हैं, तो यहाँ पे जंप बजेगा। क्लियर? ये कितने जंप हो गए? 1 और 2 जंप हुए हैं, अभी 4 जंप करने हैं हमने। तो 1 2 3, देखो 3 का यूनिट डिस्टेंस आ रहा बीच में। चलो नेक्स्ट जंप आ गया हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3। क्लियर? तो लास्ट जंप आ गया यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे कितने जंप आ गए हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। लास्ट में नंबर है 12, तो वही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, तो ये आपका है मल्टीप्लिकेशन केस। मीन्स बिगनिंग में जो नंबर है वो आपका जंपिंग नंबर है कि जंप कितने लेने हैं आपने। जो नेक्स्ट नंबर है वो आपको बताता है कि आपने जंप के अंदर कितने यूनिट कवर करने हैं। ठीक है, तो आपने 2 यूनिट का जंप लेना है, 3 यूनिट का जंप लेना है, वो आपको इस नंबर से पता चलेगा। तो बेटा ये था आपका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं बाय यूजिंग नंबर लाइन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि होल नंबर क्या होते हैं, प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है बाय यूजिंग नंबर लाइन। थैंक यू सो मच।